कि जब हमें ये रियलाइज़ हो जाए कि हम स्टक हैं, तो इसमें सबसे पहले तो हमें अपने आप पर काम करना होता है। तो हम अपने आप पर काम कैसे करें, कैसे पता चलेगा इसका? आप रादर देन वेस्टिंग योर टाइम ऑन अदर थिंग्स, आप इस चीज़ को ऊपर ज़्यादा करें, ठीक है। इतनी अच्छी बुक्स हैं, आप उनको पढ़ें, रीड करें, ठीक है। आपके जो माइंड सेट है, चीज़ें आपकी बहुत डिफरेंट हो जाएंगी। लिंक्डइन का मौसर इस्तेमाल जो है वो कैसे करें, और लिंक्डइन के ज़रिए क्लाइंट्स कैसे ढूंढें? लिंक्डइन को समझने के लिए आपको लिंक्डइन एल्गोरिदम थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई कह दे कि फॉर एग्जांपल मैं लिंक्डइन से काम कर रही हूँ, ठीक है, मुझे कोई कह दे आके कि मुझे भी काम ले दें, रादर देन आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं, व्हाई डोंट यू गो विद द रिसर्च वर्क। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शम्सुल हक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि डिग्री मुकम्मल होने के बाद पहली कोशिश ये होती है कि जॉब मिल जाए। जॉब तो मिल जाती है, लेकिन अक्सर लोग अपने करियर में स्टक हो जाते हैं, उनकी करियर में ग्रोथ नहीं होती। इसकी क्या वजह है? करियर में ग्रोथ कैसे करें? करियर में ग्रोथ के लिए लिंक्डइन का मौसर इस्तेमाल कैसे करें? वो लोग जो जॉब से सर्विसेज या फ्रीलांस इंडस्ट्री में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करें? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल रिक्रूटर उनैज़ा अब्बास साहिबा। आपने अपने करियर का इंतखाब कैसे किया, और करियर का इंतखाब करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? मैं आपको थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन बता देती हूँ अपना, ठीक है, और उसके बाद हम करियर की तरफ आते हैं। मैंने जो अपनी डिग्री की, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरी डिग्री जो है वो मेरी फील्ड से बिल्कुल डिफरेंट है, और डिग्री मेरी फ़ाइनेंस में है, और जो मैंने करियर का इंतखाब किया वो है मेरा HR, ठीक है। मैंने डिग्री की, डिग्री के बाद आपको पता है आप अपना जो है वो स्टार्ट करते हैं करियर। ज़ाहिर सी बात है कि यू वांट सम ट्रेनिंग्स और इंटर्नशिप्स और सारा। सो फर्स्ट स्टेप आपका यही होता है इंटर्नशिप। आपकी सेमेस्टर की रिक्वायरमेंट भी होती है कि आपने इंटर्नशिप करनी है। तो माई फर्स्ट इंटर्नशिप वाज इन बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग में मैंने इंटर्नशिप की, एंड देन जब मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना था, इंडस्ट्री में जाना था, देन अगेन मैंने इंटर्नशिप ही की उसमें। इंटर्नशिप में होता क्या है कि आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपको थोड़ा थोड़ा टाइम जो है वो बिठाया जाता है विद द मैनेजर्स और विद योर सीनियर्स, ताकि आप जो है ना आपको हर डिपार्टमेंट का पता चल जाए। आई वॉज इन फाइनेंस, IT सेक्टर में भी थोड़ा सा बैठी, IT डिपार्टमेंट में भी थोड़ा सा मैं बैठी, बट जब जो टाइम आया ना मेरा HR में, वहाँ पे एक टाइम आया कि व्हेन आई न्यू इट कि आई एम द HR पर्सन। मैं एक ह्यूमन पर्सन हूँ, मैं एक ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से समझती हूँ, ये चीज़ मुझे एक अच्छी क्लिक की। मैंने जो है एक अपने जो वहाँ पर डायरेक्टर थे उस टाइम पर, उनको थोड़ा सा कहा कि मुझे ना HR में आप रखें ज़्यादा देर, ना मुझे फाइनेंस में ना लेके जाएँ। स्टडी तो मैंने की, बट आई वाज नॉट गुड विद नंबर्स, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहता था, लेकिन यह है कि एक यूनिवर्सिटी अच्छे से पास आउट कर लिए सारा। जब मैं HR में गई ना, तो वो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी। रिक्रूटमेंट हो रही है, पॉलिसीज़ बन रही हैं, ट्रेनिंग हो रही है, यू हैव टू मीट अदर पीपल, और आप उनकी एक्सपर्टीज़ जानते हैं, उनके बारे में आप पूछते हैं, और देन जब वो एक जॉब सिक्योर कर लेते हैं बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ HR, तो एक जो आपको इनर सेटिस्फेक्शन रहती थी ना, एक वो एक चीज़ मुझे जो है ना एक सेल्फ रियलाइजेशन हुई कि ये मेरी फील्ड है, ये मेरी जगह है। तो वहाँ पे कंप्लीट करने के बाद मैंने कहा कि अच्छा जी, यही मेरी फील्ड रहेगी। अब उसके बाद थोड़ी सी मेहनत लगी, थोड़ा सा टाइम लगा मुझे HR में ही जो है वो जॉब सिक्योर करने में, क्योंकि एक उस वक्त ये था, एक्सपीरियंस कुछ नहीं था। इंटर्नशिप को हम लोग एक्सपीरियंस कंसीडर नहीं करते, लेकिन ये है कि आपका करियर से स्टार्ट होता है। तो वहाँ पर उसके बाद मुझे एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई HR में ही, एक HR एजेंसी में जो है वो ज्वाइन की। वहाँ पर रोज़ यही काम था, लाइक क्लाइंट्स आर कमिंग ओवर, आपको एक प्रोजेक्ट दे रहे हैं, इसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, आप रिक्रूटमेंट करवा रहे हैं, आप ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, आप पॉलिसीज़ बना रहे हैं, और सारा जो वो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट पे काम हो रहा है, सारा कुछ आपकी वो चल रहा है। एक वो अच्छा एक स्टार्ट था मेरा। वहाँ पर मैंने उनके साथ इन्जॉय भी किया काम, और एक अच्छा भी लगा, क्योंकि अपनी फील्ड थी। और मैं ये समझती हूँ कि जब आपने करियर अपना जो भी सिलेक्ट करना है ना, तो आप वो सिलेक्ट करें जो आपको काम करना अच्छा लगता है। जब आपको कोई काम अच्छा लगेगा ना, तो अगर आप उसमें हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, उसके अंदर आपको टाइम ज़्यादा भी देना, आप खुश होके देंगे, ठीक है। एट द एंड आपको एक सैलरी जब मिल रही है, वो खुशी तो है ही, लेकिन ये थ्रू आउट द मंथ आपको भी खुशी हो रही है कि आप वो काम कर रहे हैं जो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। ठीक है। तो वहाँ पर जो मैंने टाइम गुजारा, आई थिंक 2.5 ईयर और 3 ईयर मैंने वहाँ पे गुजारा। तो फिर उसके बाद मुझे एक सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में जो है वो
अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन हुआ वहाँ पे ये कि एक सेमी गवर्नमेंट साइट थी और वहाँ पर जब मुझे ज्वाइन करना था तो देवर लाइक कि आप हमारे पास आएँ, ट्रेनिंग करेंगे। लेकिन ये है कि थोड़ा सा बैकड्रॉप मेरे लिए ये था, उन्होंने कहा कि आप इंटर्नशिप से स्टार्ट करेंगी। ठीक है। मेरे लिए एक बड़ा एक बैड भी था कि मुझे दोबारा से इंटर्नशिप स्टार्ट करनी है, दोबारा से मुझे करना है। बट ये था कि सेमी गवर्नमेंट सेक्टर था, तो वो एक फैमिली की तरफ से भी था कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नहीं आप इसको परस्यू करो। तो फिर मैंने वो एजेंसी को छोड़ा, फिर वापस आ गए हम ज़ीरो पे। इंटर्नशिप से हमने स्टार्ट किया। ये है कि इंटर्नशिप मेरी यहाँ पे ख़त्म हो गई 3 मंथ, और उसके बाद वो थी प्रीवेलिंग टू जॉब। मेरे जॉब वहाँ पे हो गई मेरी एचआर में ही। वहाँ पर जो है मेरे जो मैनेजर थे वो ही इज़ माई मेंटोर। जो मैंने सीखा है, जो भी मैंने किया है, जो मैं आज पहुँची हूँ, जितनी भी मेरी जो है कैपेबिलिटीज़ हैं, आई थिंक मैं उनको जो है वो कहूँगी कि उनकी वजह से है, मेरा सारा काम मैंने उनसे सीखा है। वहाँ पर मेरा एचआर हो गया था। वहाँ पे इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद मैंने 3 साल वहाँ पे काम किया है और असिस्टेंट मैनेजर रही मैं, एचआर मैंने वहाँ पे काम किया। फिर था गवर्नमेंट सेक्टर होता है, एसएमई गवर्नमेंट सेक्टर होता है, वहाँ पर अप्रूवल्स का वेट करना पड़ता है आपकी जो है वो। मेरी प्रमोशन थी, लेकिन ये था कि आई हैव टू वेट फॉर द अप्रूवल्स, और जो है वो थोड़ी सी प्रमोशन वहाँ पे रुक गई। तो फिर मुझे ये था कि 3 साल मैंने एक जगह पे काम कर लिया, अच्छा है, अब आई एम केपेबल कि मैं थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करूँ ना। मैं लाइक असिस्टेंट मैनेजर के बाद मैनेजर साइड पे आप चले जाएँ। तो वहाँ पर फिर ये था कि मैं अपॉर्चुनिटी सीख कर रही थी, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जब आप एक ही जगह पे आप स्टक हो जाते हैं तो आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन होती है कि नाउ आई एम रेडी, अब मुझे एक प्रमोशन चाहिए। ठीक है। ठीक है। अच्छा, डिग्री मुकम्मल होने के बाद सबसे पहली कोशिश ये होती है कि जॉब मिल जाए। बिल्कुल। जॉब भी मिल गई। अच्छा, जॉब तो मिल गई, लेकिन उसके बाद लोग जो हैं वो अपने करियर में स्टक हो जाते हैं। तो इसकी क्या वजह है, और अगर करियर में ग्रोथ करनी हो तो इसके लिए क्या करें? जब करियर में आप स्टक हो जाते हैं ना, तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले चीज़ आती है आपको सेल्फ रियलाइजेशन। जब आप अपने आप को समझते हैं कि आप एक डेजिग्नेशन पे हैं और आप यहाँ पर आपने फुलफिल कर लिया है, नाउ यू आर अब यू जस्ट वांट टू अपग्रेड योरसेल्फ। ठीक है। जब आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगी तो जस्ट कीप ऑन अप्लाइंग मैनेजेरियल पोजीशन पे। ठीक है। लेकिन उस चीज़ के लिए आपको पहले तैयार होना पड़ेगा। जैसे मैं एक असिस्टेंट साइड पे स्टक हो गई, ठीक है, उसके बाद मैंने सारे जो एज असिस्टेंट रिक्वायरमेंट्स मैंने पूरी कर ली। लाइक मैंने एक रियलाइज़ किया कि नाउ आई एम रेडी कि मैं एक मैनेजेरियल पोजीशन पे जाऊँ। ठीक है। मैंने वहाँ पे जब मुझे सेल्फ रियलाइज़ हो गया कि मैं मैनेजेरियल पोजीशन पे जा सकती हूँ, तो मैंने अपनी ही अकॉर्डिंगली जॉब्स को तलाश करना शुरू कर दिया। ठीक है। ये है कि लकीली वहाँ पर मुझे एक रियल स्टेट में जॉब ऑफ़र हुई एज अ मैनेजेरियल पोजीशन। सेम मैंने अपने जो मैनेजर से डिस्कस किया कि इफ़ आई एम रेडी फॉर दिस। ठीक है। फिर आपको एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेल्फ रियलाइज़ होगा। ठीक है। एंड देन सेकेंडली आप अपने मेंटोर से आप पूछेंगे कि इफ़ आई एम रेडी। जब उन्होंने मुझे गो हेड दिया कि हाँ जी आप रेडी हैं, फिर मैंने उसके लिए तैयारी की एज अ मैनेजर। क्योंकि अच्छा, अब आप थोड़ा सा हमें बता दें कि जब हमें ये रियलाइज़ हो जाए कि हम स्टक हैं, तो इसमें सबसे पहले तो हमें अपने अपने आप पर काम करना होता करना है। है। तो हम अपने आप पर काम कैसे करें, कैसे पता चलेगा इसका? देखिए, कुछ वर्कशॉप्स हैं, कुछ आपके सीनियर्स हैं, कुछ मैनेजर्स हैं। ठीक है। और अब तो इंटरनेट का वो बहुत ज़्यादा रुझान हो गया इस तरफ। ठीक है। आपको सेल्फ रियलाइजेशन पे और आपकी जो सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर काफ़ी वर्कशॉप्स हो रही हैं, वीडियोस हो रही हैं। ठीक है। आप रादर देन वेस्टिंग योर टाइम ऑन अदर थिंग्स, आप इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा करें। ठीक है। इतनी अच्छी बुक्स हैं, आप उनको पढ़ें, रीड करें। ठीक है। आपके जो माइंड सेट है, चीज़ें आपकी बहुत डिफरेंट हो जाएंगी। आप द पर्सन हु रीड्स, वो आपका और जो अदर पर्सन है, ठीक है, उससे आपकी दोनों की थिंकिंग बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ठीक है। हो गया। फर्स्ट जब आपको सेल्फ रियलाइज़ हो गया है कि आप अब आप आगे जा सकते हैं। ठीक है। आप अपने एक मैनेजर, अपने मेंटोर से आप ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि मेरे लिए लगता है कि आई एम परफेक्ट, मैं एक अच्छा मैं कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। लेकिन बट द अदर पर्सन जिसने आपको काम सिखाया है, जो आपके सारे फेज़ में आपके साथ रहा है, वो एक अच्छा भी गाइड कर सकता है इफ़ यू आर रेडी और नॉट। ठीक है। सो दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी अ मैनेजर। तो आप उनको ये पूछ लें कि डू यू थिंक एज मी कि मैं आपकी चेयर पे मैं बैठ सकता हूँ। इफ़ ही सेज़ येस, यू आर गुड टू गो। इफ़ ही सेज़ नो कि ये थोड़े से पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आप काम कर लो, कम्युनिकेशन में आपका थोड़ा सा गैप है, अभी आप इतना डेवलप नहीं हो, थोड़ा सा डेवलप पे काम कर लो, कोई स्किल्स बढ़ा लो। एंड येस, जब आप काम करें एचआर में, जैसे मैंने अपना करियर स्टार्ट किया लाइक बैक इन 10 साल पहले, आज के एचआर से और 10 साल के एचआर में बहुत फ़र्क है। ठीक
ठीक है। सो ग्रेजुअली आपको आपके स्किल्स में आपको अपना इन्हेंसमेंट कुछ ना कुछ करते ही रहना चाहिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए, कोई वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए, सर्टिफिकेशंस करते रहने चाहिए, ताकि ये है कि आप अप टू डेट, मार्केट से भी आप अप टू डेट रहें, ठीक है। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने ये चैट जीपीटी, इवन एटीएस आ चुके हैं, रिज्यूमे बिल्डिंग की भी काफ़ी अब ज़्यादा हो जाए। जो हमारे टाइम पे रिज्यूमे था वो आज नहीं चलता, ठीक है। ठीक है। सो अगर मैं आज किसी से बात करूँ, किसी को बताऊँ भी, सिखाऊँ भी, तो अगर मैं वो 10 साल पुरानी बात करूँ तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो आपको बार बार अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। दिस इज ग्रोथ, कि आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं और आप एक नेक्स्ट पोजीशन के लिए, एक नेक्स्ट सीट के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आपने जॉब इंडस्ट्री से सर्विसेज इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट किया, तो ये शिफ्ट कैसे किया? अब हमारे कुछ नाजरीन हैं जो हमें सुन रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो सारी ज़िंदगी जॉब नहीं करना चाहते, बिल्कुल। तो वो जॉब से सर्विसेज इंडस्ट्री की तरफ कैसे शिफ्ट करें? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक ना जब आप किसी को देखते हैं ना जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और जो एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा है, सेल्फ ब्रांडिंग हो रही है, एक नाम है बुनैज़ा अब्बास, वो खुद से काम कर रही है और सारा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जॉब इंडस्ट्री से जो अपने सर्विसेज इंडस्ट्री से आप शिफ्ट करते हैं ना, इट्स अ वेरी ड्रास्टिक स्टेप, ठीक है। आपको किसी को सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि भाई ये कर रहा है, मैं भी कर सकता हूँ, इसने कर लिया मैं भी करूँगा, ठीक है। लेकिन थिंग इज़ कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए, आपके पास 10 साल की या कुछ सालों की वर्किंग होनी चाहिए, आपने मैनेजर्स के अच्छे अच्छे मेंटोर्स के साथ आपने काम किया होना चाहिए, ठीक है। जब आप समझे कि आप इस चीज़ को लिए रेडी हैं और एक मार्केट में आपका एक अच्छा नाम है, ठीक है, फिर आप ये चीज़ कर सकते हैं। क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चीज़ है ट्रस्ट, ठीक है। ठीक है। एक आपने ट्रस्ट बिल्ड कर ली है अपना, अपने नाम, आपके नाम पे लोग ट्रस्ट करते हैं। अभी तक जो है आपका वर्ड ऑफ माउथ पे मेरा काम चल रहा है, ठीक है। ठीक है। मैं ज़्यादातर काम इंटरनेशनली कर रही हूँ। अब ये है कि मैं पाकिस्तान से मैंने कोई ट्रैवल नहीं किया, बट लेकिन ये है कि मेरी जो क्लाइंटेज है वो मैंने इंटरनेशनली, मेरा एक नाम अच्छा माशाल्लाह से है और मैं इंटरनेशनली काम कर रही हूँ, ताकि ये है कि मतलब मकसद यही है कि हम लोग जो है वो एक अच्छा एक वर्ड ऑफ माउथ आपका होना चाहिए। ठीक है। अब ये है कि ठीक है, काफ़ी लोग इंस्पायर होते हैं माशाल्लाह, सारा कुछ ये है। लेकिन अगर आपका साल का एक्सपीरियंस है या फिर अभी 6 मंथ्स ही हुए हैं आपको लगता है कि मैं अपनी सर्विसेज देता हूँ, मैं एज अ फ्रीलांसर मैं काम करता हूँ, तो आई एम रियली सॉरी टू से अभी नहीं हो सकता, ठीक है। आप काम करें इंडस्ट्री में, आप डिफरेंट सेक्टर्स में काम करें। जैसे मैंने सेमी गवर्नमेंट साइड पे काम किया है, एजेंसीज़ को मैंने ज्वाइन किया है, रियल एस्टेट में मैंने काम किया है, मैन्युफैक्चरिंग साइड पे मैंने काम किया है। मेरा डिफरेंट इंडस्ट्री में एज अ जॉब पे मेरा एक एक्सपीरियंस बन गया है, ठीक है। अब मैं सर्विस प्रोवाइड, आई फेल्ट अ नीड कि अब मैं आई थिंक मैं रेडी हूँ कि मैं एक सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ। एक मेरा अच्छा नाम भी बन चुका है, ट्रस्ट भी मैंने बिल्ड कर लिया है, तो अब मैं इस साइड पे मैं जा सकती हूँ। सो द फर्स्ट की इज़ कि आपने अपना एक अच्छा नाम बनाना है पहले, ठीक है। आप अपना काम अच्छा करें, हार्ड वर्क करें, लॉयल्टी के साथ करें, ठीक है। एक ट्रस्ट आप बनाएं, एक आप अच्छा काम करें, तो ये है कि फिर कुछ अरसे बाद, ठीक है, मुझे अगर 10 साल लगे हैं तो आप 5 से 6 साल काम करें इंडस्ट्री में, जॉब्स करें, नौकरियां करें, फिर उसके बाद आप एक सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं। इवन दो कि मैं भी बहुत इनकरेज करती हूँ कि रादर देन आप किसी के लिए काम करें, अगर आप अपनी सेल्फ ब्रांडिंग शुरू कर दें, आप खुद से काम करें, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आपको देखना है आपके अंदर क्या स्किल है, आप क्या चीज़ आप दे सकते हैं, आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। आप अगर अपने आप को पहचान जाएं कि ये मेरा स्किल है, मैं इसके ऊपर बात कर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, ये चीज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ, ये सर्विस दे सकता हूँ, तो गो फॉर इट। ठीक हो गया। अपने करियर की ग्रोथ में लिंक्डइन का मौसर इस्तेमाल जो है वो कैसे करें और लिंक्डइन के ज़रिए क्लाइंट्स कैसे ढूंढें? लिंक्डइन को समझने के लिए आपको लिंक्डइन एल्गोरिदम थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई कह दे कि फॉर एग्जांपल मैं लिंक्डइन से काम कर रही हूँ, ठीक है, मुझे कोई कह दे आके कि मुझे भी काम ले दें, रादर देन आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं, व्हाई डोंट यू गो विद द रिसर्च वर्क। आप थोड़ा सा खुद उसमें चीज़ में रिसर्च करें, लिंक्डइन को आप रिसर्च करें। लिंक्डइन चलता है यहाँ पे, इकोनॉमिक्स है लिंक्डइन में एक, ठीक है। वो है डिमांड एंड सप्लाई की, ठीक है। सर्च फॉर द डिमांड, किस चीज़ की डिमांड है। फॉर एग्जांपल अगर हम रिक्रूटमेंट साइट पे जाते हैं, ठीक है, इफ़ यू सर्च कि आपको यूके इंडस्ट्री में काम करना है, यूएस में काम करना है, यूरोप साइड पे आपको काम करना है, देयर इज़ अ सर्च बार फॉर इट, ठीक है। आप लिंक्डइन के सर्च बार में जाते हैं, आप रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं, आप वहाँ से एरिया सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगी कि लाइक कंपनी XYZ इज़ लुकिंग फॉर दिस सर्विस, ठीक है। आप उसको पढ़ें, रीड इट आउट, टेक 1 डे और हाफ डे उसको पढ़ें, उसको समझें, व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट दे आर डिमांडिंग। फिर उसके बाद आपके पास सिमिलर स्किल्स हैं, अगर आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड देन अप्लाई फॉर द सर्विसेज। लोग क्या करते हैं,
मेरे अभी भी मेरे करियर में भी होता ही हुआ है कि मैं कोई पोस्ट कर देती हूँ कि लाइक आई जस्ट लुकिंग फॉर अ पर्सन, फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनर मैं ढूंढ रही हूँ, ठीक है। सो लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे सिर्फ पोस्ट पढ़ेंगे हायरिंग, ठीक है, दे डोंट इवन रीड इट कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, पोजीशन क्या है। एंड ग्राफिक डिज़ाइनर के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग वाला भी अप्लाई कर रहा है, कंटेंट राइटर भी अप्लाई कर रहा है। जो पीपल का, जो लोगों का एक सेंस, एक माइंड सेट है, वो ये है कि चलो भाई अप्लाई कर देते हैं, CV दे देते हैं और होगा तो देखी जाएगी। ठीक है। ठीक है, इस तरह से होता क्या है कि आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एंड देन कुछ अरसे बाद आई एम जस्ट गेटिंग द मैसेजेस ऑफ फॉलो अप के मैम हमने अप्लाई किया था ग्राफिक डिज़ाइनर वाली पोस्ट पे, एंड दे आर कंटेंट राइटर जो पूछ रहे हैं कि हमने ग्राफिक डिज़ाइनर वाली पोस्ट पे अप्लाई किया था, आपने रिप्लाई नहीं आया। ठीक है, सो हेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिमांड एंड सप्लाई थिंग। जिस चीज़ की डिमांड है आप उसकी अगर सप्लाई देंगे ना, ठीक है, वहाँ पर आपकी बात, आपकी कहानी बनेगी। ठीक है, एंड देन देखें, जब आप लिंक्डइन पे काम कर रहे हैं तो नोबडी इज़ वॉचिंग यू, आपको नहीं देख रहा, कोई मुझे नहीं देख रहा। ठीक है, आपने यहाँ पे वर्ड्स के साथ खेलना है। कीवर्ड्स, कुछ अर्सा पहले हैशटैग्स का बहुत ट्रेंड था, अब इस वक्त कीवर्ड्स का ट्रेंड है। जब आपने उनकी सारी रिक्वायरमेंट पढ़ ली है, आपको लगता है मैं ये सप्लाई दे सकता हूँ, मैं उसको ये सर्विसेज दे सकता हूँ, मेक अ पोर्टफोलियो। आप एक पोर्टफोलियो उनको बनाएं, उनके लिए एक ईमेल, उन्होंने वहाँ पे एड्रेस लिखा होगा, आप ईमेल उनको करें। ट्राई टू यूज़ दीज कीवर्ड्स, ट्राई टू यूज़ द वर्ड्स जो उनकी डिमांड है। ठीक है, और उसको अपना आप बताएं कि ये मेरा पूरा पोर्टफोलियो है, यू आर आस्किंग फॉर दिस एंड दैट, ये मेरी एक्सपर्टीज़ हैं। एंड देन लाजमी तौर पे कुछ रिकमेंडेशन लेटर्स भी उनको दीजिए कि मैंने ये पास्ट में मैंने काम किया है, तो दीज आर माई रिकमेंडेशन लेटर्स, ये मैंने बेस्ट, मेरी सर्विसेज रही हैं, लोगों ने मेरी तारीफ़ किया, वट एवर, वो एक लेटर होता है। तो आप ये देखिए जी, ये मेरा काम है। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है आपका पोर्टफोलियो देने से उनको कि 4 से 5 दिन की कॉन्वर्सेशन जो है ना, वो आपके पोर्टफोलियो में बात ख़त्म हो गई है। हमारा आखिरी सवाल ये होता है कि पेमेंट क्या है भाई। थोड़ा सा पेमेंट का आइडिया अपने पोर्टफोलियो में आप रख दीजिए, ताकि ये है कि आपकी स्किल्स, आपकी एक्सपर्टीज़, आपका एक्सपीरियंस, पेमेंट प्लान, यही बातें होती हैं जो एक क्लाइंट ने पूछनी है आपसे, वो आपने सारी पोर्टफोलियो में दे दी हैं। रादर अब उसको पसंद आया, ही विल से येस, आपको गो हेड दे देगा, आप काम शुरू कर देंगे। अगर उसको आपकी पोर्टफोलियो पसंद नहीं आया, वो कह देगा कि नहीं अभी मतलब नहीं है, ठीक, हम लोग कोई और भी देख लेते हैं, मार्केट रिसर्च कर लेते हैं, तो वो आपको नो कर देगा। टाइम सेविंग हो गई यहाँ पे। सबसे इस वक्त हमें चाहिए ये कि हम टाइम सेव कर सके ना, कि मतलब ये है कि 4-5 दिन की कॉन्वर्सेशन को आपने एक पोर्टफोलियो में लॉक कर दिया। ठीक हो गया। उनैज़ा अब्बास साहिबा, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे वो नाज़रीन जो ये जानना चाह रहे थे कि वो अपने करियर में ग्रोथ कैसे करें, उनके लिए ये इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।